नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करूंगी देवगुरु बृहस्पति के बारे में। जी हाँ, वही देवगुरु बृहस्पति जो देते हैं हमें पैसा। जी हाँ, इनकम के मालिक माने जाते हैं, मान सम्मान यश कीर्ति और साथ ही साथ बुद्धिमत्ता और ज्ञान। जब सभी कुछ है इनके पास तो क्यों ना इनसे लाभ उठाया जाए। जी हाँ, इनका गोचर जो अब तक चल रहे थे वक्री अब होने जा रहे हैं मार्गी, और मार्गी देवगुरु बृहस्पति का कर्क लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसको जान लेते हैं। अब इस मार्गी होने से क्या नहीं हुआ था और क्या आगे होगा, इन सब की जानकारी आपको दूंगी। क्या क्या योजनाएं बनाएं, कैसे कैसे आगे बढ़ें, सभी कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज आप सभी से अनुरोध करूंगी कि अगर चैनल पर नए हैं या फिर अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। कर्क लगन की कुंडली की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव के और आपके नवम भाव माफ कीजिएगा, आपके छठे भाव और आपके नवम भाव के मालिक माने जाते हैं। यानी कि एक रोग ऋण और शत्रु, और दूसरा आपका भाग्य भाव, आपके पिता का स्थान। अब इनका आपकी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी तरफ जानते हैं। अब अष्टम भाव या छठा भाव यानी कि आपके रोग ऋण शत्रु का भाव धनु राशि, और आपका नवम भाव आपका भाग्य भाव। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ नया करने की सोचते हैं। किसी भी मार्ग पर आगे चलना, आगे बढ़ना, यानी कि हमारा मोड ऑफ एक्शन इस समय कुछ और है, क्योंकि हम आगे कुछ नया बदलाव करने जा रहे हैं। क्योंकि आगे बढ़ेंगे तभी तो राशि परिवर्तन करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके भाग्य भाव के अंदर मार्गी हुए हैं, यानी कि आपके पिता का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां पड़ रही हैं आपके लगन भाव पर। तो आपको इस समय आपको ज्ञानवान भी बनाएगा। आप चीजों को बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे। खास तौर से अगर डॉक्टरी की कंसल्टेशन की, या फिर मैं कहूं कि अगर किसी प्रकार की आप विद्या से जुड़ी हुई कार्य प्रणाली में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पर। तो दोस्तों, तीसरा भाव माना जाता है आप लोगों के दोस्तों का, आपकी छोटी यात्राओं का, आपके भाइयों का, आपके संबंधियों का। तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप सोशल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा जुड़ेंगे, जिनके कारण आपको लाभ भी मिलेंगे। यानी कि कहते हैं ना कि एक से एक व्यक्ति जुड़ता है तभी तो समाज बनता है, और यही समाज आगे हमारा जीवन यापन करने के लिए सहायक होता है। एक दूसरे की आवश्यकता सभी को है, ताकि हम, कोई किसी के जरिए अपनी रोटी कमाता है तो कोई किसी के जरिए अपनी जिंदगी चलाता है। तो देवगुरु बृहस्पति का इसी सोशल सर्कल के ऊपर दृष्टि पड़ने वाली है, और अगली दृष्टि पड़ेगी इनकी नवम दृष्टि, यानी कि आपकी संतान के भाव पर। तो दोस्तों, खास तौर से जिन लोगों को इस समय में संतान की उत्पत्ति होने वाली है या चाह रख रहे हैं कि आगे संतान कैसी होगी, तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये आपकी संतान की दृष्टि से मार्गी होना बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अगर बच्चों का अभी तक कोई भी कार्य रुका हुआ था, किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई करा था वो नहीं मिल रही थी, तो वो आगे आपको इस समय में मिल सकती है। आपके बच्चों की उन्नति इस समय में हो सकती है। साथ ही साथ मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि है। तो देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि पर अगर हम देखें, यहाँ पर देखें तो देवगुरु बृहस्पति का आपके बच्चों के अंदर ज्ञान के ऊर्जा के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ाएंगे। और खास तौर से उन लोगों को जिनको पेट में अग्नि, यानी कि आपके पेट में जलन अगर हो रही थी तो उससे थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात, मंगल की ही दृष्टि, वक्री दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो जैसा मैंने कहा कि बच्चों के अंदर एनर्जी भी होगी और ज्ञान भी होगा। तो इस टाइम पीरियड का फायदा आपने बिल्कुल उठाना है। इनकी एनर्जी और इनके ज्ञान को वेस्ट मत होने दीजिए।
अगर आपके बच्चे कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ रहेगा। सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जिनका व्यवसाय किसी भी ऐसे जैसे एयरलाइन से जुड़कर काम कर रहे हैं, या फिर अगर मैं बात करूं खाने पीने का काम कर रहे हैं, कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का पेट्रोलियम का बिजनेस कर रहे हैं, तो मिला जुला अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको इनके फलों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव में है। क्योंकि अगर कार्य बहुत टाइम से रुका हुआ है, नहीं चल पा रहा है, या फिर कोई ऐसी चीज हो गई है जिसके कारण चलता चलता प्रोजेक्ट आपका रुक गया था, तो वो आगे आकर आपका बढ़ सकता है, आगे आके उन्नति कर सकते हैं। साथ ही साथ नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति का स्वराशि होकर विराजमान इस समय में कुछ ऐसा धन भी प्राप्त हो सकता है जिसको आपने बिल्कुल डेड एंड समझ लिया, क्योंकि छठा भाव कोई पैसा चला भी गया है आपका तो वो भी आपके भाग्य के बल पर वापस आ सकता है। किसी ने पैसे लेके आपके लौटा ही नहीं रहा है तो कर्क लगन वाले जात को इस समय में पैसा आने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की पूजा करो, मंत्र चैंटिंग करो, साथ ही साथ जब भी घर से निकलो तो विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ का पठन करते हुए निकलो, या फिर आप भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। अब ये तो है देवगुरु बृहस्पति का मार्गी गोचर। इसके अलावा भी हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो आपको आपके आगे के रास्ते की तरफ मार्गदर्शन करती हैं। अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपनी किसी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं तो आप गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान से सलाह ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए जय मां भगवती।